हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज से मैं कंटिन्यू यूट्यूब पे वीडियोस डालूंगा और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, शुरू से लेके एंड तक देखिए। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं या पहले से कर रहे हैं तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको। ज़्यादातर ये वीडियो जो है वो बिगनर्स के लिए है। तो बहुत बार आपने सुना होगा कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और गोल्ड के प्राइसेस कम हो रहे हैं। बट अगर आप देखें तो फिज़िकली गोल्ड अगर आप कहीं बाई करने जाते हो तो आपको नॉर्मली जो है, इंडिया की बात करूँगा मैं, इंडिया से हूँ मैं, तो यहाँ पे गोल्ड जो है 1,25,000 के अराउंड आपको बाई करने को मिलता है। कभी 28,000 भी चला जाता है। मतलब ये डिपेंड करता है, ये कमोडिटी मार्केट पे डिपेंड करता है। गोल्ड के प्राइसेस अगर ऊपर जाते हैं तो इसमें भी फ्लक्चुएशन आएगा ऊपर की तरफ। तो अगर गोल्ड के प्राइसेस नीचे जाते हैं तो यहाँ पे फिज़िकली आप गोल्ड बाई करेंगे तब भी आपको फ्लक्चुएशन मिलेगा। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि गोल्ड की प्राइसेस अप जाती है तो कैसे जाती है, डाउन जाती है तो कैसे जाती है। और अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप बोलोगे कि हम फिज़िकली नहीं बल्कि एक एसेट अगर हम बाई करेंगे, मतलब ऐसा होता है कि अगर आप किसी को ये बताओगे कि हम अगर फिज़िकली गोल्ड ना ले तो अगर हम ऐसे क्लाउड्स में यानी कहीं पे बाई करें, ऑनलाइन ऐसे ही किसी एक्सचेंज से बाई करें और सेल करें, हम कर सकते हैं। तो बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। तो वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। बहुत से लोग जो हैं ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल जो है ट्रेडिंग का जो क्रेज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है यूथ के बीच। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि गोल्ड जो है इसको हम ट्रेड करते हैं यूएसडीटी के साथ। गोल्ड का जो एक्सचेंज पे आपको नाम मिलेगा वो गोल्ड नहीं, XAU करके मिलेगा, XAU USD, यानी ये एक तरह का पेयर होता है। मतलब गोल्ड के अगर आप XAU USDT को बाई करेंगे, मतलब आपका ये मानना होगा कि हम गोल्ड को बाई करेंगे, तो आप XAU USDT को बाई करेंगे। एट प्रेजेंट जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, गोल्ड की प्राइसेस जो है अभी के लिए जो है, गोल्ड की प्राइस जो है वो है 4456 USD। याद रखिएगा, USD में होगा ये, यानी 4,456 USDT का हमको गोल्ड देखने को मिलेगा। अब कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, यानी कि 4,456 USDT को जब हम INR में कन्वर्ट करेंगे, ये ऑलमोस्ट 3,90,000 95,000 के अराउंड ये अमाउंट बनेगा, या कहीं 4,02,03,000 के आसपास भी बनेगा। तो उनमें उनके माइंड में ये कन्फ्यूजन आएगा कि अगर गोल्ड के प्राइसेस जो हम गोल्ड स्मिथ की शॉप पे जाएंगे, वहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस जो है हमको मिलेंगे 1,28,000 के अराउंड या 1,25,000 के अराउंड। तो यहाँ पे आप 4,456 USDT आप बता रहे हैं, तो ये तो लगभग 4 लाख के आसपास ये अमाउंट बनता है। तो ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जब मैंने स्टार्टिंग में गोल्ड में ट्रेड किया था तो मुझे भी इसको समझने में बहुत टाइम लगा था। तो मैंने उस टाइम पे अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके तो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। तो आपके लिए जो है मैं एक ही वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, गोल्ड को अगर आप ट्रेड करेंगे और गोल्ड को अगर आप फिज़िकली बाई करेंगे, जब आप फिज़िकली बाई करेंगे तो आप
शॉप पे जाएंगे, आप नॉर्मली उन्हें ये बताएंगे 1 तोला गोल्ड जो है उसकी क्या प्राइस है। तो शॉपकीपर आपको बोलेगा 1 तोला गोल्ड जो है वो 1,25,000 या 1,28,000 के अराउंड यही कुछ होगा। करंट प्राइस की बात करूँगा मैं। तो वहीं अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे आप लॉट साइज में ट्रेड करेंगे। अब कन्फ्यूजन जो है यहीं से स्टार्ट होता है। लॉट साइजेस, 3 तरह के लॉट साइज होते हैं। यानी अगर आपको ट्रेड करना है तो आप 3 तरह के लॉट साइज मैक्सिमम, तो वो मैं आपको बताऊँ किस तरह के लॉट साइज होते हैं। पहला जो नंबर आता है उसको स्टैंडर्ड लॉट बोलते हैं। दूसरे नंबर पे जो है उसको मिनी लॉट बोलते हैं। और तीसरे नंबर पर जो है हमारा माइक्रो लॉट, उसको माइक्रो लॉट बोलते हैं। और अगर इससे भी नीचे आप गोल्ड को बाई करेंगे या सेल करेंगे, यानी कम क्वांटिटी में, कम अमाउंट में, तो वो आपको मिलेगा, फिर उसको नैनो लॉट बोलेंगे। अब यहाँ पे एक लॉट आप बाई कर नहीं सकते क्योंकि इतना अमाउंट आपके पास नहीं होता है। तो फिर यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है लेवरेज का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप कमेंट करेंगे तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से क्या करना होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो ट्रेड लोग करते हैं तो वो करते हैं मिनी लॉट में, और या तो वो करते हैं नैनो लॉट में। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मिनी लॉट जो होता है, मिनी लॉट, सबसे पहले आपको मैं ये कन्फ्यूजन क्लियर करूँगा कि लॉट का मतलब क्या होता है। लॉट एक तरह, जिस तरह से आप गोल्ड स्मिथ की शॉप पे जाते हैं, आप सोना ख़रीदते हैं ना, आप कैसे ख़रीदते हैं? आप तोला के हिसाब से ख़रीदते हैं ना सोना, 1 तोला, 2 तोला, 5 तोला, 10 तोला, ऐसे आप ख़रीदते हैं ना। तो वहीं अगर आप एक्सचेंजेस पे, यानी ऑनलाइन अगर बाई करते हैं, आप ऑनलाइन नहीं, मैं इसको ऑनलाइन नहीं कहेंगे, इसको ट्रेड में कहूँगा। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में हैं तो वहाँ पे आप लॉट साइज में गोल्ड को बाई और सेल कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा छोटे लॉट से। नैनो लॉट पे मैं नहीं जाऊँगा, मिनी लॉट पे नहीं जाऊँगा, मैं माइक्रो लॉट से ऊपर की तरफ शुरू करूँगा, यानी माइक्रो लॉट। माइक्रो लॉट मतलब यानी 0.01 लॉट से आप ट्रेड करेंगे। इसके लिए आपको अमाउंट चाहिए होगा समथिंग 299 USD। अगर आप 0.01 लॉट का अगर आप ट्रेड करेंगे तो उसके लिए आपको चाहिए 299 USDT। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इतना अमाउंट हमारे पास नहीं होगा, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, उसके लिए लेवरेज का कंसेप्ट है, वो आप कहीं, अगर आप कहीं से आप पढ़ सकते हैं लेवरेज का कंसेप्ट तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा लेवरेज वाला कंसेप्ट क्या होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे 0.01 लॉट से अगर आप ट्रेड करते हैं, यानी आपने 0.01 लॉट को बाई किया। इसका क्या मतलब है? आपने कितना सोना बाई किया? यहाँ पे आपने सोना बाई जो किया है वो किया है 3 तोला सोना। समझ रहे हैं? इसलिए इसको क्या बोलेंगे? 1 ट्राई ओंस, 1 ट्राई, इसको बोलेंगे 1 ट्राई ओंस। वन ट्राई ओंस इसको बोलेंगे, यानी आपने 3 तोला सोना जो है बाई किया है। और अगर इससे ऊपर जाएंगे आप तो फिर बात करेंगे हम मिनी लॉट की, 0.010 लॉट। इसका मतलब ये है कि आपने कितना सोना बाई किया? 30 तोला सोना आपने बाई किया, 30 तोला सोना आपने बाई किया।
वहीं से जैसे अगर आप 0.001 लॉट अगर आप बाई करते हैं तो आपको उसके लिए यूएसडीटी का मार्जिन चाहिए 239 यूएसडीटी, सॉरी 299 यूएसडीटी। तो अगर आप 30 तोला सोना बाई करेंगे यानी 0.10 लॉट बाई करेंगे तो उसके लिए आपको कितना मार्जिन रिक्वायर्ड रहेगा? अराउंड 3000 यूएसडीटी आपको उसके लिए चाहिए होंगे 0.10 लॉट बाई करने के लिए। अब यहाँ पे प्रॉफिट की बात करेंगे। प्रॉफिट की मैं अगर बात करूँ, अगर आपने 0.01 लॉट बाई किया है, अगर आपने 0.01 लॉट को बाई किया है, गोल्ड की प्राइस अगर उस समय 44,056 है, अगर गोल्ड यहाँ पे 44,056 से बढ़कर 58 यूएसडी बन जाता है, यानी 58 यूएसडीटी इसकी प्राइस हो जाती है, यानी $2 यूएसडीटी, यानी 2 यूएसडीटी का इसमें इंक्रीज़ होता है। तो आपका जो प्रॉफिट बनेगा ना, अगर आपने 0.01 लाख बाई किया है तो आपका जो प्रॉफिट बनेगा 2 यूएसडीटी बनेगा, 2 यूएसडीटी आपका प्रॉफिट बनेगा। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा, जब यूएसडीटी 4456 से बढ़कर 57 हो जाएगा तो इसका मतलब गोल्ड में 10 पिप का इंक्रीज़ हुआ है। अगर 1 यूएसडीटी का इंक्रीज़ होता है गोल्ड की प्राइस में तो इसका मतलब 10 पिप्स आपका इंक्रीज़ हुआ है, और लॉट साइज़ जो है आपका 0.01 है, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा $1। वहीं अगर आपका दूसरा, अगर आपने 0.10 लॉट गोल्ड बाई किया है, 0.10 लॉट आपने बाई किया है, यहीं पे अगर गोल्ड की प्राइसेस 4456 है तो ये बढ़कर 58 हो जाता है, इसका मतलब 20 पिप का इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे $1 मूव होगा तो 10 पिप का इंक्रीज़ होगा, $2 मूव होगा तो 20 पिप का इंक्रीज़ होगा। अब अगर आपका जो लॉट है 0.10 लॉट आपने बाई किए हैं, मतलब आपने मिनी लॉट बाई किया है, तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट आपका 10 पिप पे जो है आपका $10 का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे 20 पिप्स का इंक्रीज़ हुआ है, 20 पिप्स का इंक्रीज़ हुआ है, तो आपका जो प्रॉफिट है $20 होगा। अब देखो कितना प्रॉफिट मिल रहा है आपको। गोल्ड के प्राइसेस जो हैं एकदम से मतलब बढ़ जाते हैं, एकदम से गिर जाते हैं, यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आपको जो है रिस्क भी उतना ही है और रिवार्ड भी उतना ही है। अगर आप सीख के ट्रेडिंग करते हैं तो आप बहुत पैसा कमाने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे 44,056 अगर इसकी प्राइस है गोल्ड की, तो 5 मिनट के अंदर ये 44,065 पहुँच सकती है, और 5 मिनट के अंदर ये 44,045 पहुँच सकती है, यानी $10 इसका इंक्रीज़ हो सकता है, $10 इसका डिक्रीज़ भी हो सकता है। और $10 इंक्रीज़ आपको पता है कितना होगा, यानी कि 100 पिप्स का मूवमेंट। और अगर आपने मिनी लॉट ख़रीदा है, 100 पिप्स का मतलब क्या होगा, यानी 100 पिप्स का मूवमेंट अगर आपने कैप्चर किया ना, सॉरी 100 पिप्स का मूवमेंट आपने कैप्चर अगर किया, इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट होगा ना, 1 पिप जो है $1 के अराउंड होगा। समझ रहे हैं आप? अगर आपका मिनी लॉट है तो आपने जो है 100 पिप का मूवमेंट कैप्चर किया है, तो आपको $100 का
प्रॉफिट होगा। और वहीं अगर आप माइक्रो लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, यानी 0.01 लॉट से आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपने यहाँ पे 200 पिप्स का मोमेंट कैप्चर किया ना, तो आपका जो प्रॉफिट होगा ना वो 20 USDT होगा। और ये मैं आपको बता दूँ, ये इतना फास्ट होता है ना, 5 मिनट और 10 मिनट के अंदर अंदर सारा काम हो जाता है इसका, समझ रहे हैं। तो जितना हो सके आप छोटे लॉट से ट्रेड करें। गोल्ड को अगर आप ट्रेड करेंगे तो गोल्ड में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इसके प्राइजेस ऊपर भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसके प्राइजेस नीचे भी आते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आने वाले कुछ दिन के अंदर, यानी 1 हफ़्ता 2 दिन के अंदर, मैं आपको एक नए वीडियो के साथ मिलूँगा और नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।